8th क्लास के स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास की बुक्स, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। तो भाई लोग इसको हम एकदम आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो चलो भाई हम अपना पहला पेज खोलते हैं जो इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्विंग बाद में करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझा लेता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। इससे क्या सुना जाता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 ऑनवर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, अनलिमिटेड, ठीक है। होल नंबर्स बाय द वे क्या होते हैं? जो कि भाई 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 क्वाड्रिलियन, अनलिमिटेड, ठीक है। अब ये जो 0 1 2 ये नंबर होते हैं, -1 2 3, ये क्या बताते हैं? ये होगी हमारी अब मुलाकात इंटीजर से। इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो वापस पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव हो गए 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव हो गए -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब 0 जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, आपको क्वेश्चन में आएगा तो आपने ये जवाब लिखना, ठीक है। और अगर आपको इसके भी नोट्स की PDF चाहिए आपको, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पूरी हमें दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। भाई सुनो, 2 डिजिट्स, सुनो, ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में देख रहे हो, 3/2 -7/4, ये इन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो चलो भाई लोगों, हम पढ़ते हैं 1.2 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज होती हैं हर नंबर की, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनल, हर नंबर की होती है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को भी डिवाइड किया गया है, पहले होल नंबर्स की पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पूरा चार्ट देखो, ठीक है। एडिशन नंबर में क्या होता है? 0 + 5 = 5 और होल नंबर, 4 + 7 = क्या आएगा? 11। क्या वो होल नंबर है? इन जनरल a + b इज अ होल नंबर फॉर एनी 2 होल नंबर्स a + b। अब उन्होंने बोला है होल नंबर क्या होता है। अब होल नंबर में तो चलो हर नंबर ही होल नंबर है, बट फिर भी इन्होंने पूछा है, तो ये कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप समझ जाओ हर नंबर का प्लस, एडिशन, माइनस जो भी है ना, 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, बस वो हमारा होल नंबर है। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर क्लोज होते हैं होल नंबर्स, क्योंकि जब हम उनको प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो 7 माइनस आप 8 कर दोगे तो -1 आ जाएगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। सब्ट्रैक्शन 5 - 7 = -2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। अब बताओ -2 क्यों नहीं है होल नंबर? क्योंकि सब्ट्रैक्शन में वो होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स की कैटेगरी में ही नहीं आती है। -2 है कोई होल नंबर? बताओ। ये अगर 4 - 2 होता, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन को इंक्लूड ही नहीं करते हैं। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में नहीं होते हैं क्लोज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 0 × 3 इज होल नंबर, यस। मल्टीप्लाई आप जिस मर्जी से करो, माइनस आंसर कभी आएगा ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस द नंबर इज माइनस, ठीक है। तो होल मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 5 / 8, 5/8 विच इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर कभी भी रेशनल नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं आता, विच इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ आ गई है? अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है। एडिशन की बात किया जाते हैं, -6 + 5 = -1। अब आपको याद है एन इंटीजर्स इज -7 + -5 इज एन इंटीजर, 8 + 5 सारे इंटीजर्स हैं, -5 माइनस और प्लस सब इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में क्लोज होते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात किया जाए, सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं इंटीजर का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, देख लो भैया। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो इसमें भी किए जाते हैं। देखो भाई 5/8 = 40। अब इंटीजर में -5/8 लिखोगे तब भी आएगा, चलो -40 आएगा, ठीक है। ये भी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होते हैं इंटीजर्स। डिवीजन की बात की जाए तो इसमें काम खराब हो जाता है, क्योंकि भाई इंटीजर्स 5/8 नहीं हो सकते, वो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन बन जाते हैं। सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हमारी प्रॉपर्टी आती है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। रिकॉल दैट अ नंबर विच कैन बी रिटन, ये देखो P/Q, अब याद है आपको P/Q की? अब आपको मैं पूरा से नहीं लिखी है बुक में, चलो भाई लिखा हुआ तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। P/Q इन द फॉर्म ऑफ 4/2, 7/2, 9/2, 5/2, ये जो भी होते हैं नंबर्स, इन्हें जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं उन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं। यू नो हाउ टू ऐड 2 रैशनल नंबर्स, ये हमने पढ़ा है भाई, फिफ्थ सॉरी 7th क्लास पूरी इस पे बेसिस है। 3/8 और इसका डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं बाय टेकिंग LCM, ठीक है। ये भी यही समझाया गया है हमें। अब हम ये एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये जो पूरा पढ़ाया है सब वही है, ठीक है। होमवर्क पूरा होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद है भाई, ये 3rd 4th क्लास में मैं पढ़ी है सारी प्रॉपर्टीज। आगे भाई ऑपरेशन, हमारे पास एडिशन है। नंबर्स कौन से हैं भाई? अब होल नंबर्स की बात की है तो 0 7 जितने भी नंबर ले लो, तो भाई एडिशन कम्युनिकेटिव है होल नंबर्स के मामले में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो भाई के होल नंबर में क्या ही, मैं पहले ही बोला है मैंने,
नहीं है, मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स की नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव बट होती है, ठीक है। डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव क्योंकि होल नंबर्स वो उनकी फॉर्म में नहीं होते, सॉरी, ठीक है, मैंने गलती से मल्टीप्लिकेशन बोल के नहीं होता, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होते एंड मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, सिंपल। अब इंटीजर्स की बात की जाए, एडिशन होते हैं, क्यों होते हैं ये भी पता है आपको इंटीजर्स का। सब्ट्रैक्शन नहीं होते क्योंकि कम्यूटेटिव में क्या होता है, जो नंबर होता है ना आपके पास, अगर आपके पास 7+3 तो उसको हम इज इक्वल टू 10 नहीं करेंगे, 7+3 इज इक्वल टू 3+7, ठीक है। अब इसमें क्यों नहीं हुआ सब्ट्रैक्शन, एक सेकंड इसको कट कर देना, ठीक है, पूरे हम पढ़ने वाले हैं अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट आता है होल नंबर्स। अब ये उसकी तरह नहीं है, ठीक है, क्लोजर की तरह, इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, अगर आप 7+3 कर रहे हो ना, 7+3 इज इक्वल टू 10 नहीं आएगा, 7+3 इज इक्वल टू 3+7 आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। देखो भाई 0+7 इज इक्वल टू 7+0, आंसर इज इक्वल टू 7, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लो, होल नंबर्स के मामले में भाई एडिशन में कॉम्पिटेटिव होता है। अब सब्सट्रैक्शन की बात करो भाई, चलो 5-7 और 7-5, 7-5 तो हो जाएगा, लेकिन 5-7 माइनस में चल जाएगा, जो कि हमने पढ़ा नहीं होता है होल नंबर्स में। मल्टीप्लिकेशन की बात करो, 5 × 3, 3 × 5 होता है, देखो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। डिवीजन की बात किया जाए, देखो भाई 7/2 इज इक्वल टू 2/7 नहीं होता भाई, सीधी बात है, ठीक है। इंटीजर्स के मामले में देखो भाई, एडिशन एडिशन के मामले में क्या होता है भाई, देखो इंटीजर्स हैं तो भाई कोई भी नंबर ले लो। अब 5+7, 7+5 हो गया, -5+4, 4+-5, ठीक है, हो गया, सेम है। बट जो सब्सट्रैक्शन है वो नहीं होता है, क्योंकि अभी देखो इन्होंने एग्जांपल दिया 5 -3 इज इक्वल टू -3-5, देखो ये तो आ जाएगा इसका आंसर 8, उसका आंसर आएगा -8, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होती है। इसमें कोई भी डाउट आएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, थोड़ी बहुत आपको आएगी डाउट इसमें, लेकिन ये याद हो जाएंगे आपको इजीली। आप इसको मन में एक टाइप से पूरा वाइट बोर्ड बना लो, उसमें सॉल्व करते रहो यार आराम से। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भाई, अब इंटीजर्स में देख लो, -5 × 3 और 3 × -5 सेम आंसर आएगा। डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव, आपको पता है -5/3, अगर हम -5/3 इज इक्वल टू अगर हम करें, वो आंसर हमारा नहीं आता है, ठीक है, समझ गए भाई। अब तीसरा रैशनल नंबर आ गया, तीन तो जो ऊपर पड़े सेम इस प्रॉपर्टी में भी आएगा। यू नो हाउ टू ऐड 2 रैशनल नंबर्स, लेट अस फ्यू पेयर्स। अब इसमें पूरा एलसीएम वगैरह लिया हुआ है इन्होंने, लेकिन देख लेते हैं हम फिर भी। -2/3 + 5/7 इज इक्वल टू 1/21 एंड 5/7, ठीक है। अच्छा सॉरी -2/3 + 5/7, 7 से 21 आता है इसका एलसीएम, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसके प्लस माइनस को सीधा आंसर लिख दिया इन्होंने 1/21, ठीक है, और उसका भी आंसर उन्होंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बट नॉट इम्पोर्टेंट एज दैट। अब इसमें हम बी पार्ट पे आ जाते हैं, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है रैशनल नंबर्स में, सब्सट्रैक्शन। अब देखो भाई 2/3 लिखा है, एग्जाम्पल ही पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, 2/3 -5/4, ठीक है। अब 5/4 -2/3 नहीं आएगा आंसर वो, ठीक है, सीधी बात है, इसमें भी नहीं होता। अब मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ सही सुना, होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर देते हैं डायरेक्ट, ओके। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन। तो डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव होता है, क्यों, रीज़न आपको पता है, डिवाइड सेम नहीं होता है। अब आप 3 डिवाइड बाई -5 करो, -5 डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ, बहुत फर्क होता है, ठीक है। सो ये भी आपका टेबल है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ये भी आपका होमवर्क है। अगर इसमें कोई भी डाउट है प्लीज़ आप थोड़ा इसको उसकी बैक कर सकते हो, ठीक है। अब आती है एसोसिएटिविटी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी से क्या समझ आ रहा है, एक टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है, पेयर्स, ठीक है। अब पेयर्स ये आते हैं एडिशन में, अगर आपके पास है 2 + 3 + 4, अब आप ब्रैकेट्स यहाँ पे आते हैं, 2 और 3 पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट्स क्या पढ़ा था हमने 7th क्लास में, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होना चाहिए बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब हाँ सॉरी कहाँ थे हम, हाँ इसमें अब देखो एग्जांपल दिए 7 × 2 × 5, हम कर देते 7 + 2 + 5, ठीक है। अब ब्रैकेट हम 2 और 5 से लगाए, आंसर आएगा 7, और 7 + 7 आंसर आएगा 14। उसी हिसाब से अगर हम दूसरी तरह 7 और 2 पे लगाएं तो 9 आता है, 9 + 5 आता है 14। सो एडिशन इज एसोसिएटिविट इन एसोसिएट यार एडिशन होता है एसोसिएटिविटी में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात किया जाए नहीं होता वो, क्योंकि भाई कॉमन सेंस है, 5 - 7 सॉरी अगर आप 4 - 2 + 3 कर रहे हो, तो अगर आप 4 - 2 पहले करो तो आंसर आएगा 5, और यही अगर आप 2 + 5 करो तो आंसर -1 में आ जाएगा, तो ये नहीं होता काम। मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव होती है, बैटरी लो होगी, सॉरी गाइस, हाँ
तो भाई मल्टीप्लिकेशन होती है एसोसिएटिव, क्यों? रीज़न आपको दिख रहा है, पूरा पढ़ा अभी। डिवीजन नॉट एसोसिएटिव, रीज़न आपको पता है क्यों नहीं होती। इंटीजर्स, यस, सेकंड हमारा इंटीजर आ जाते हैं। इंटीजर में एडिशन जो है एसोसिएटिव होती है। देखो भाई, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती है मोस्टली में। देखो अभी इधर भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया उनके पेयर्स बन सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के पेयर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं रैशनल नंबर्स, इनमें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसोसिएटिव में एडिशन में आ जाते हैं हम लोग। ये देखो उन्होंने पूरा किया है, आर द टू सम इक्वल, वी फाइंड रैशनल नंबर। तो देखो भाई इन्होंने क्या एग्जांपल दिया, -2/3 और 3/5 लिया है, ठीक है। और इनको ये भी आंसर इसका एसोसिएटिव ही होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑन द हैंड नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो होगा, और डिवीजन नॉट एसोसिएटिव होगा। ओके, इसका भी आपको टेबल करके आना है। अब हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे अगर डिमांड होएगी तो। अभी हम सीधा एक्सरसाइजेस पे चलते हैं यार। कहाँ पे एक्सरसाइजेस दिखाओ, मन का आई एक्सरसाइजेस, ठीक है। चलो गाइस वाइट बोर्ड प्रिपेयर करते हैं तब तक। तो भाई लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में मैं पढ़ाना भूल गया, सॉरी भाई, लेकिन अभी हम उसको कवर करेंगे भाई बहुत ही जल्दी, एकदम प्यारे तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ा था। इसमें हम एक नंबर को बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ताकि अंदर के दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो सके। फॉर अ क्विक एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, अरे भाई बड़ा हो जाए यार तू, हाँ। तो अब हम क्विक एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि अगर 2/3 और 2/4 2/5 चार नंबर है, ठीक है। 2/3 को हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो सेम नंबर है, एक कॉमन ले लिया हमने। और अंदर 2/4 प्लस 2/5 जो भी मल्टीप्लाई भी हो सकता है उसे हम रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये बनती है सोल्यूशन पूरी, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जल्दी जल्दी समझते हैं इसको, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो 2/5 -3/7 -4/14, इसको एनालाइज कर लो। नीचे भी सेम है। अब ये जगह इसमें बहुत डाउट आता है, ठीक है, समझ लो। 2/5 मल्टीप्लाई मैं ये भी साइड रख देता हूँ, साइड बाय साइड, ठीक है। ये इज इक्वल टू को मत ध्यान देखना, ठीक है। सो मत ध्यान रखना क्या भाई, वो है ये देखो फाइंड, ये जो लिखे ना ये इसके साथ ये भी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसका ये बड़ी दिक्कत देता है इसको। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया ऊपर नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि बाय कम्यूटेटिविटी में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम सेम नंबर को अपोजिट साइड रख दें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो 2/5 हमने क्या पढ़ा, 0 + 7 7 + 0 सेम है ना, तो क्या दिक्कत आती है। इज इक्वल टू हम रखते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटिव बने भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव ही नहीं बनेगी तो इज इक्वल टू तो चाहिए ना डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, दैट्स वाई। चलो भाई अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेम नंबर रखे लेकिन इधर हमने चेंज किया। क्या चेंज किया भाई, देखो रुको बताता हूँ आपको मैं, लेकिन इससे पहले मेरे को खुद समझने दो ना। -6 -1 ये कहाँ से आया अब, सॉरी यार सॉरी। तो भाई लोग ये समझो आज सबसे पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। बाय द वे ये जो सोल्यूशन क्या क्या लिखा हुआ है, तो भाई सुनो यहाँ पे जो है ये आप बोलोगे थोड़ा अलग लग रहा है, क्यों अलग लग रहा है। -14 को चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, कोई सेम नंबर दिख रहा है, यस। -3/7 और -3/7 दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों को पहले इकट्ठे जोड़ना पड़ेगा ताकि इजी लगे, सॉर्टिंग बोलते हैं इसे। तो इसके लिए आप बोलोगे इसको लेना था, 3/5 को लेने की जरूरत थी, क्योंकि 3/5 को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टिविटी क्या पढ़ा था उसमें, याद करो, बताऊँ फिर से, दिखाऊँ फोटो, रुको देख लो भाई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, ये फिर भूल जाते हो भाई तुम लोग। मैं भूल गया वैसे, हाँ नहीं किसने बोला भूल गया, नहीं भाई नहीं भूला मैं बस तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ यार। एसोसिएटिविटी नहीं, कम्यूटेटिव 0 + 7 से, हाँ ये कम्यूटेटिव, हाँ ये वाली एग्जांपल ये भूल गया था। 7 + 0 और 0 + 7 ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने इधर यही पुट करनी है, क्यों भाई, क्योंकि कम्यूटेटिव में क्या पढ़ा भाई, दोनों सेम नंबर चाहिए होते हैं। अब अगर 0 + 7 करो तो 7 + 1 करोगे, होगा वो नहीं आएगा ना सेम आंसर। तो इसलिए अगर हम 3/7 को वहाँ ले रहे हैं तो 3/5 भी लेना है, ओके। क्विक एक्सप्लेनेशन, अब 2/5 यहाँ पे आया, 3/7 आया, बोलो भाई ब्रैकेट क्यों लगाया, प्लस कहाँ से आया, प्लस की ज़रूरत है। अगर हम इसको कॉमन लेने वाले हैं तो बीच में एक हमें मेन ऑपरेटर चाहिए, इसलिए हमने प्लस ऐड किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ना इन रैशनल नंबर, समझो भाई बात को। तो अब क्या करेंगे, नीचे -3/7 बाहर निकाला हमने, और 2/5 और 3/5 को प्लस करेंगे हम। कैसे भाई, 2 + 3 करो, क्या आता है भाई, 5 क्या आता है भाई, बताओ भाई क्या आंसर है, 5/5, ठीक है। 1/1 मतलब आंसर है 1, ठीक है, ये समझ गए। अब उसके बाद क्या है भाई, मल्टीप्लाई बाय 3/5 -1/14 सेम आंसर है।
सॉरी सॉरी ऊपर वाला पढ़ लिया मैंने। अब नीचे क्या है, -3/7 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/14 अब इज इक्वल टू -6/-1 ये कैसे आया भाई, सुनो -3/7 -1/14 ये है ना मेरे पास। इसका एलसीएम लेके क्या आएगा, -6/14 -1/14। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बड़ी बार इसको हम नहीं लिखते हैं ऐसे ऐसे कॉमन ले लेते हैं जो कि इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या आंसर आएगा, -7/14 भैया 1/2, अबे यार छोड़ो यार, 1/2 निकल गया आंसर। बस ऐसे करना है इसको। अब इसकी और कोई एग्जांपल्स तो नहीं है बट क्या करें। अब एक्सरसाइज 1.1 का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि भाई फर्स्ट सेकंड आपके होमवर्क है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसके एग्जांपल भी लेंगे हम भाई, क्यों भाई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 क्या आएगा, 4/6 काट के क्या आएगा 2/3। तो सेम रैशनल नंबर तो नहीं आएगा क्योंकि हमने से भी किया, अगर हम डिफरेंट ले तो आंसर डिफरेंट भी आ सकता है भाई, सीधी बात है। 8/12 आएगा तो 4/6 आएगा तो 2/3 आएगा, ठीक है। तो भाई इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है ये है। तो अब हमारा ऑफिशियली ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट बैच आएगा, सेकंड चैप्टर लेके आएंगे, मैथ का, साइंस का लेंगे, एसएसटी का लेंगे। इंग्लिश हिंदी तो अलग अलग होती है, वो तो नहीं ला सकते बट आप बोलोगे तो ले आएंगे। तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय 8th ग्रेडीज।